सिर्फ 2-4 दुनिया का मेला, इस दुनिया में अपना ना कोई। अपने बेटों को कह रहा, कहा सोने की लंका के बाली रहा रावण सा बलवान कोई। देखो रावण कितना बलवान था, पर हाथी फेंके गगन में जिसने रहा भीम सा बलवान कोई। भीम जैसा भी बलवान कोई नहीं था, पर वो भी मौत के शिकार हो गए। वेद शास्त्र जिसने लिखे थे ना व्यास सा विद्वान कोई। वेदव्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा, इतना विद्वान था। वेद धन्वंतरी ने कहा है ना छोड़ा मौत ने लुकमान कोई। देखो मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मिटाया मौत ने अभिमानियों को, न घेरा दुनिया में शैतान कोई। सुमर ले नाम और कर भजन तो समझ ले अब कोई भगवान कोई। के इंसान इस दुनिया में कोई ना कोई भगवान है, और कोई भी इस दुनिया में किसी का नहीं पेश किसी की जाति। जब समय आखिरी आता है कृष्ण चंद्र नामी ब्राह्मण एक रोज मृत्यु हो जाता है। एक रोज कृष्णचंद्र नामी ब्राह्मण बेचारे मर गया, और उसकी पत्नी जब मालिक की मृत्यु देखी ब्राह्मणी के मन में आया है, क्या करूंगी जिंदा रहकर अब पति पर रोग सिधारा है। पत्नी ने सोचा कि मेरा पति अब मर गया तो जिंदा मेरा रहना बेकार है, मैं इसके साथ सती हो जाऊंगी। बहु बेटे को धीरज देकर अपना धर्म निभाया है, पति चरणों में बैठी चिता पर साथ सती हो जाती है। बोलिए सांची दरबार की जय। और पत्नी भी अपने पति के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। पिता माता स्वर्ग सिधार गए जिन्होंने लाड़ से पाला था। रघुनंदन हुआ यतीम साहित एक बंसुरी वाला था। अब रघुनंदन जी सोच में पड़ा कि माता पिता तो मेरे स्वर्ग सिधार गए, अब मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन जो किया था प्रण उस पर मैं फूल चढ़ाता हूँ। दर पर आए अभ्यागत उसे खाली नहीं लुटाता हूँ। कि जो द्वार पर अभ्यागत मेहमान आते, जो पिता का कहना उसको मैं पूरा करूंगा। कभी तेरा तो खतना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा तो खतना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा तो खतना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा तो खतना छोड़ेंगे हम। चले लाख दुख की आंधी, चले लाख दुख की आंधी, और तूफान कम कभी तेरा तो खतना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा तो खतना सदा तेरी सेवा कमाते रहेंगे, सदा तेरी सेवा कमाते रहेंगे। तेरा नाम शाम बाबा गाते रहेंगे, तेरा नाम शाम बाबा गाते रहेंगे। चाहे लाख ढाए कोई, चाहे लाख ढाए कोई, हम तेरे तुम कभी तेरा तो छोड़ेंगे हम, कभी तेरा तो
नहीं है सबसे तेरा पाले। ये मानव जन्म को सफल हम बना ले, मानव जन्म को सफल हम बना ले। मिली ना मिली फिर से मानव जन्म, कभी तेरा छोड़ेंगे हम, कभी तेरा छोड़ेंगे हम। सेवा में तेरी करूं खुद को अर्पण, सेवा में तेरी करूं खुद को अर्पण। तेरा नाम गाऊं है जब तक जीवन, तेरा नाम गाऊं जब तक जीवन। निकल जाए फिर से तेरे, निकल जाए फिर से तेरे चरणों में हम, कभी तेरी कभी तेरी चाहे लाख दुख किया थी, चाहे लाख दुख किया और तुम्हारे हम तेरी उसने कहा कि चाहे जो भी मेरे ऊपर आफत आएगी मैं, लेकिन भगवान कभी भी जो आपके जो मेरे माता पिता का कहना उस पर मैं चलूंगा, कभी भगवान तेरा द्वार नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे मेरे ऊपर लाखों मुसीबत भी आ जाएं। इसी तरह वो रघुनंदन अपनी सही बताए हुए रास्ते पर चलता रहा और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा उसकी धर्म पत्नी सेवा दिन रात कमाती है, मैं रूखी सूखी खाकर भी पति देव का हुक्म कमाती है। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति की कहने पर वो चलने वाली थी। जो कुछ था घर में खत्म हुआ, पति पत्नी कष्ट उठाते हैं, भर पेट ना भोजन मिलने पर दोनों निर्बल हो जाते हैं। सेवा करते करते आखिरकार घर में कुछ नहीं बचा, फकीर बन गए, सब कुछ बिक गया। एक रोज पे बोला पत्नी सी, और ना कष्ट उठाओ तुम, मैं वृंदावन को जाता, तुम भाइयों के घर जाओ तुम। रघुनंदन ने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा को कहा कि मैं अब वृंदावन चला जाऊंगा, आप अपने भाइयों के घर चले जाओ, क्योंकि मेरे साथ तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। अच्छा, तुम इसी वक्त जाओ, प्यारी में कृष्ण के दर्शन पाऊंगा। अब कुदरत को मंजूर हुआ, फिर तुम कुंड लेने आऊंगा। अगर भगवान को जे मंजूर हुआ, अगर जीवत बच गया तो फिर एक बार आपके पास आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, तेरे पास आऊंगा, नहीं तो जो जाने भगवान करे जो कुछ हो। अन्नपूर्णा ने कहा स्वामी ये ऐसा मत बोलिए कि सुख में तो मैं आपके साथ रही और दुख में अपने भाइयों के घर जाऊं। अन्नपूर्णा बोली दासी को चरणों से मत करते हो।
से दूर क्यों करते हो, क्या हो बोलेगा जी से दूर क्यों करते हो, जान जैसे अपनाए हुआ ज्ञान मेरी बोझ करते हो। सुख में मायके घर जाऊं मैं, सुख में आपके साथ रही और सुख मायके घर जाऊं मैं, पति बताना धर्म नहीं है, सुख में जैसे सुख जाऊं मैं, पति बताना बोली दासी को चरणों से दूर क्यों करते हो, क्या मुझसे अपराध हुआ या मेरे बोझ से डरते हो, क्या मुझसे गलती हुई या मेरे बोझ से आप डर रहे हो, मुझे क्यों मायके घर भेज रहे हो, सुख में आपके साथ रही दुख में मायके घर जाऊं मैं, ये पतिव्रता का धर्म नहीं दुख में ऐश उड़ाऊं मैं, ये पतिव्रता का धर्म नहीं को मैं आपको ऐसे संकट में छोड़कर चली जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ ही जाऊं। और रघुनंदन ने कहा बोले देख अगर तू पतिव्रत धर्म को मानती है, बोले बिल्कुल, बोले तो पति की बात को भी मानना पड़ता है। रघुनंदन बोले हे प्रिय ये बात नहीं जो बताती हो, तुम अभी रवाना हो जाओ घर हित दोनों का चाहती हो, अगर दोनों का तुम हित चाहती हो तो आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ, तुझे अपार कष्ट होगा। इतनी बात सुनी तो उसने अपने मन को रोका, सुना इतना तो दिल को थाम लिया, सुना इतना तो दिल को थाम लिया, पति को तन मन से परेशान किया, सुना इतना तो दिल को थाम लिया, इतना तो दिल को थाम लिया।
दिल को थाम लिया, दिल को थाम लिया। राधे रघुनंदन आया वृंदावन को, रघुनंदन आया वृंदावन को, इस दुनिया से मन को छोड़ दिया, सुना इस जान को दिल को थाम लिया, दिल को थाम लिया। देख वृंदावन हुआ दीवाना, देख वृंदावन हुआ दीवाना, मेरा साथी बंधु दीवाना, मेरा साथी बंधु दीवाना। शाम चरणों को युरने, शाम चरणों को युरने, ध्यान दिया तुम्हारी जानो लिया, दिल को लिया। राधे 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 भगवान की। जब उसने अपने पति की बात को सुना, अपने दिल को तो रोका, कहे क्या ये पतिव्रत का धर्म निभाया उसने, लेकिन दिल तो नहीं चाहता। अब हुई मजबूर, चली मायके को, मजबूर होके जा रही बिचारी अपने, और रघुनंदन वृंदावन को चला गया। इस झूठी दुनिया से अपना मन को मोड़कर वृंदावन चल गया, वहां मस्त रहने लगा। अब अन्नपूर्णा अपने भाइयों के घर पहुंची, अन्नपूर्णा मायके पहुंची, मिली में सब भौजाइयों को, अपना पीता हाल सुनाया रोकर अपने भाइयों को। भाइयों ने कहा बहन ये क्या, रघुनंदन जी कहाँ है? उसने सारी बात बताई, वो वृंदावन चला गया है। अब दर्द भरी सुन करके गाता अपनी बहन दुखियारी की, धीर बधाई भाइयों ने उस वक्त मुसीबत मारी की। भाइयों ने उसे धीर दिया, कोई बात नहीं है, ये संकट आते रहते, गरीबी और अमीरी। मेरे पिता माता भी बूढ़े होकर अपनी बेटी से बांट सके न दर्द बिचारी, दुख भगती बेटी से। माता पिता क्या करे, चले रोने लगे। रघुनंदन थे वृंदावन में, बेमाई के घर रहती थी, घूंट सबर के पीकर भौजाइयों के ताने सहती थी। अपने भौजाइयों के ताने सहने लगी, क्योंकि 2-4 रोज तो चलो बैठी रही, लेकिन 2-4 दिन के बाद सब कहती यार तू अच्छी होती तो आपको छोड़कर नहीं चला जाता, पता नहीं तेरे में क्या खामी है। ऐसा करते करते लेकिन वो घूट सभर के पीकर समय भी गुजार रही है।
4-5 वर्षों तक भी जब रघुनंदन वहां न आया ना, अन्नपूर्णा करे ना बाप हो जाए को भाया ना। 4-5 साल बीते, भरजाइयों ने कह दिया बोले ये हमारे मुसीबत ही खड़ी है जी। और सबने अपने अपने पतियों को से कहने लगी ये आपकी बहन है ना, ये अच्छा पता नहीं इसने कौन सा ये बुरा कर्म किया है या क्या है, पर ऐसा लगता कि रघुनंदन जीतते ही नहीं, इसको कहीं इसका ठिकाना बनाओ। ये पतियों से बहन तुम्हारी यही बरस से आई है, पतियों से तुम्हारे ये बरस से आई है। हेलो मगरिया भी तुम्हारी कई वर्षों से आई है, मगर अभी तक रघुनंदन ने कोई खबर नहीं भेजवाई है। लगता है कि वो जीवती नहीं, पता नहीं कहाँ गया, संदेशा ना कोई आया है। होता मालूम कि काल ने रघुनंदन को खाया है, वो मर गया होगा। और कितने वर्ष बिठाओगे तुम घर में इस दुखियारी को? दे दो जल्दी कोई ठिकाना, इस मुसीबत तुम्हारी को कोई ठिकाना दे दो। और कहने लगे ये ठीक है, रघुनंदन वापस नहीं आएगा, कैसे इसे फिर घर में सारी उम्र बिठाया जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखो जब मुसीबत आती है बहुत बड़ा, उस मुसीबत में ठहरना बहुत बड़ा कठिन होता है। और जो उस मुसीबत में अपने पक्का रहता है, भगवान
जरूर उसकी रक्षा करते हैं। अन्नपूर्णा से बिन पूछे मशवरा करके उन भाइयों ने 3000 में रिश्ता दे दिया बहन का उन कसाईयों ने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बेचारी अन्नपूर्णा को कोई पता नहीं, लेकिन उन भाइयों ने उसे 3000 में बेच दिया। बोले चलो, अब किसी से पैसा लिया 3000, बोले हम हमारी घर में बहन रहती हम आपको दे देते हैं। कहा बोले 1.5 महीने के बाद उन्होंने रिश्ता पता कर दिया। पिता माता थे बूढ़े बेबस बोल न सकते थे, जालिम पुत्रों के डर से बेजुबान बोल ना सकते थे। अब डर के मारे उन बेचारे माता पिता ने समझा कि बहुत गलत हुआ हमारी बेटी के साथ, पर करे क्या, वो जालिम पुत्रों के डर से वो भी जवाब बोल नहीं सकते हैं। पता अन्नपूर्णा को चला कि मेरा रिश्ता मेरे भाइयों ने कहीं और कर दिया और मुझे 3000 में बेच दिया, तो रो कर कहती कि मेरे साथ ऐसा मत करिए, न मारो इस तरह मुझको मेरे भाइयों, न मारो